नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, पिछले 30 साल से पूछे गए जीके जीएस के 100 प्रश्न एमसीक्यू के फॉर्मेट में हम आपको लेकर आए हैं। आप लोगों में से जो तैयारी कर रहा है, यदि 60 प्रश्न सही तो ये वाला टेस्ट आपका पास कर लोगे आप। ठीक है, 30 साल से पूछे गए क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो पूरे क्वेश्चन लगाइएगा और 60 सही करना है। ठीक है, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि कल आपके लिए मैं पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स सुबह 6 बजे लाने वाला हूं। करीब 400 क्वेश्चन हैं। सुबह 6 बजे आपको वीडियो मिलेगा वन लाइनर के फॉर्मेट में। कम समय में आपके पूरे करंट अफेयर्स 1 साल के करवाऊंगा मैं, ये मेरा वादा है। तो आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सुबह 6 बजे वीडियो देख लेना। करते हैं इसको स्टार्ट। क्या लिखा है? 60 सही तो टेस्ट पास। चलो देखते हैं कौन कौन 60 सही कर पाता है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के सबसे पहले अध्यक्ष थे आपके आगा खां। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भगवान बुद्ध का अस्थि अवशेष निम्न में से किस जगह पर सुरक्षित रखा गया है? कहां सुरक्षित रखा गया है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, पटना शहर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ग्रैंड ट्रंक रोड जोड़ता है किसको किससे? तो जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड ये आपका जोड़ता है दिल्ली से कलकत्ता को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित थे? तो पाश्चात्य दर्शन से राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय जी अधिक प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित कराई? तो अपने सिक्कों पर बुद्ध जी की मूर्ति अंकित कराई थी कनिष्क ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, कनिष्क। मदन्ना तथा भकन्ना किस राज्य के थे संबंधित हैं ये? तो मदन्ना और भकन्ना ये गोलकुंडा राज्य से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर 1 गोलकुंडा राइट आंसर है। पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने सप्तरथ मंदिर का निर्माण कहां पर कराया? तो सप्तरथ मंदिर जो बने हैं ये महाबलीपुरम में बने हैं और ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। महाबलीपुरम कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। ईरानी त्योहार नौरोज का प्रचलन किसने आरंभ किया? नौरोज का प्रचलन आरंभ किया था बलबन ने। ऑप्शन नंबर डी बलबन राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी किस के लिए? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा नमक कानून तोड़ने के लिए प्रारंभ की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहां से आरंभ किया था? तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था। पहला सत्याग्रह अभियान भारत की बात हो रही है, बाकी उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भी जो है सत्याग्रह किए हुए हैं। चंपारण पहला सत्याग्रह था भारत में गांधी जी का। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली कब मारी थी? तो 30 जनवरी 1948 आजादी के बाद नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मारी थी। शिवाजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज उन्होंने मराठों को एक राष्ट्र में जोड़ा, ये उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ऑप्शन नंबर बी मराठों को एक राष्ट्र में जोड़ा राइट आंसर है। इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 1857 के सैनिक विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 के सैनिक विद्रोह का तात्कालिक कारण था कि सैनिकों को चर्बी लगे कारतूसों की आपूर्ति। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। राजा राममोहन राय किसके संस्थापक थे? तो राजा राममोहन राय जी ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। कालिदास जी थे, तो कालिदास जी आपके गुप्त काल के प्रसिद्ध कवि थे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है, गुप्त काल के प्रसिद्ध कवि। लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? तो लुम्बिनी संबंधित है बौद्धों के धार्मिक स्थल के रूप में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, बौद्धों का धार्मिक स्थल। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत के लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? तो प्रसिद्ध सांची का स्तूप अशोक के समय बना था। ऑप्शन नंबर ए अशोक राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धवाद और जैनवाद विरोधी आंदोलन आवश्यक रूप से निम्न के विरुद्ध थे। तो बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन ब्राह्मणों की रीति रिवाजों और औपचारिकताओं के विरुद्ध थे। ऑप्शन नंबर यहां पर बी ब्राह्मणों के रीति रिवाजों और औपचारिकताओं के विरुद्ध थे। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक शहर योजना प्रणाली थी। ऑप्शन नंबर डी एक शहर योजना प्रणाली थी सिंधु घाटी सभ्यता। 4 आश्रम निम्न में से संबंधित है। तो 4 आश्रम ये जीवन के 4 चरणों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए।
निम्न में किसके प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर ए, के प्रयासों से पारित हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी राइट आंसर है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की बात हो रही है जो कि 1856 में पारित हुआ था, उसकी बात हो रही है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के परिचय के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी हैं? तो अंग्रेजी शिक्षा के लिए लॉर्ड मैकाले जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मैकाले राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था तथा सबसे पहले उसे कब बनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहला अध्यक्ष थे आपके WC बनर्जी। 1885 में उनको अध्यक्ष बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान मैसूर की राजधानी कहां थी? तो टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान मैसूर की राजधानी थी आपकी श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन नंबर सी, श्रीरंगपट्टनम राइट आंसर है। हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना कहां पर हुई थी? तो एक बड़ा बौद्ध मठ नालंदा में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी, नालंदा में एक बौद्ध मठ स्थापित किया गया था। दीन ए इलाही निम्न का नाम था। तो दीन ए इलाही एक धर्म था। इस धर्म को किसने बनाया? कमेंट करके बताओ। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, अकबर या फिर जहांगीर। दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना किसने की? अकबर या जहांगीर? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना, ठीक है। जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो एक सेकंड, क्वेश्चन कहां गया? हाँ, ये आ गया। जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो जामा मस्जिद बनवाने का श्रेय जाता है शाहजहां को। ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां राइट आंसर है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती क्या थी? तो स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो शांति बनाए रखना, क्योंकि पाकिस्तान और भारत दो भागों में विभक्त हो गया था। उसके बाद शांति बनाए रखना यह मुख्य चुनौती थी। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय इतिहास का ऐसा पहला शासक किसे माना जाता है जिसके पास स्थायी सेना थी? तो पहला शासक जिसके पास स्थायी सेना थी वो था आपका बिंबिसार। ऑप्शन नंबर डी, बिंबिसार ने स्थायी सेना रख रखी थी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा, बिंबिसार। ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? तो ब्लैक पैगोडा के नाम से कोणार्क का सूर्य मंदिर विख्यात है। ऑप्शन नंबर ए, कोणार्क मंदिर राइट आंसर है। धर्म परिवर्तन के बावजूद हिंदुओं को अपनी पैतृक संपत्ति से हिस्सा दिलाने का कानून किस गवर्नर जनरल द्वारा पारित किया गया था? तो धर्म परिवर्तन के बावजूद यदि आप हिंदू हो तो आपको पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। विलियम बेटिंग ने पारित किया था। ऑप्शन नंबर बी, विलियम बेटिंग राइट आंसर है। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किए थे? तो अकबर ने राजपूतों के कच्छवाह वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ऑप्शन नंबर डी। दक्षिण भारतीय शासक जिसने राज्य में रेशम उत्पादन को कृषि उद्योग के रूप में प्रविष्ट किया? तो साउथ में हैदर अली था जिसने रेशम उत्पादन को जो है कृषि उद्योग के रूप में प्रविष्ट किया। ऑप्शन नंबर सी। नेहरू व गांधी के विचार नहीं मिलते थे? तो नेहरू और गांधी के विचार भारत के औद्योगिकीकरण पर नहीं मिलते थे। ऑप्शन नंबर सी। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। निम्नलिखित किस धार्मिक पंथ के अनुयायी दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में दो भागों में विभाजित थे? तो दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में दो भागों में जैन धर्म विभाजित था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह कहां शुरू किया था? तो सबसे पहली बार सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था चंपारण में। ऑप्शन नंबर बी, चंपारण में सबसे पहली बार सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था? तो गांधी जी ने दांडी मार्च नमक कानून तोड़ने के लिए शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च शुरू किया था। अलीपुर बम कांड में कौन शामिल थे? तो अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष शामिल थे। ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष शामिल थे। खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने शुरू किया था? तो खुदाई खिदमतगार जो आंदोलन था ये आपका अब्दुल गफ्फार खान ने स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल गफ्फार खान राइट आंसर है। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया गया था? तो मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय इल्तुतमिश का शासन चल रहा था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है, इल्तुतमिश। हंटर आयोग की नियुक्ति किसकी जांच के लिए की गई थी? तो हंटर आयोग बनाया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। ऑप्शन नंबर बी। बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? तो बौद्ध धर्म मानने वालों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। और एक काम करो, इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ।
इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताओ कि भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, कमेंट करके बताना। यदि जिसको नहीं पता तो लिख देना सर 46 का आंसर नहीं पता, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। निम्नलिखित किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेश में अपना राजदूत खोला था? तो टीपू सुल्तान ने आधुनिक तर्ज पर विदेश में अपना जो है दूतावास खोला था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार या अनाज संग्रह स्थल कहां से मिला है? तो अनाज संग्रह स्थल मिला है मोहनजोदाड़ो से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हड़प्पन लोगों को निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? तो हड़प्पन लोगों को यहां पर आपको जो दिए गए हैं उसमें से लोहे की जानकारी नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी लोहा, इसकी जानकारी नहीं थी। किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? तो अपने आप को बंगाल का शेर कहा था लॉर्ड वेलेस्ली ने। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो हर्षवर्धन के समय हेन सांग ने जो है भारत की यात्रा की। ऑप्शन नंबर डी हेन सांग ने भारत की यात्रा की। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय लिनलिथगो था। ऑप्शन नंबर ए लिनलिथगो राइट आंसर है। महादेव गोविंद राणाडे सदस्य थे किसके? तो महादेव गोविंद राणाडे ये प्रार्थना समाज के सदस्य थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो जवाहरलाल नेहरू 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बौद्ध साहित्य लिखा गया है किस भाषा में? तो बौद्ध साहित्य ये पाली भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर किस राजवंश से संबंधित है? तो एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो बाणभट्ट जी हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट के लिए। इस्लाम धर्म की स्थापना इनमें से कब हुई थी? तो इस्लाम धर्म की जो स्थापना हुई थी ये 7वीं शताब्दी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 7वीं शताब्दी राइट आंसर है। निम्न में से किसके वायसराय काल में रोलेट एक्ट पास किया गया? तो रोलेट एक्ट पास किया गया आपका चेम्सफोर्ड के समय। ऑप्शन नंबर बी चेम्सफोर्ड के समय रोलेट एक्ट पास किया गया। आईने अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई? तो आईने अकबरी के रचनाकार थे आपके अबुल फजल। ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन बंबई से शुरू हुआ था, जिसको अब बॉम्बे या मुंबई बोलने लगे हैं। अब मुंबई बोलने लगे हैं बंबई को। लाल बाल पाल में से बाल कौन था? तो लाल बाल पाल में से बाल थे बाल गंगाधर तिलक, लाल थे लाला लाजपत राय और पाल थे विपिन चंद्र पाल। ठीक है। रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो रेल चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर बी। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो छत्रपति शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। ऑप्शन नंबर सी। छोटा बालक तेमुजिन बड़े होकर क्या कहलाया? तो छोटा बालक तेमुजिन बड़े होकर वो चंगेज खान कहलाया। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया? तो भारत पर आक्रमण किया था आपका मोहम्मद बिन कासिम ने। ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन कासिम। अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता था? तो अशोक द्वितीय के नाम से फेमस थे हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख क्या है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड इसकी तारीख है 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन नंबर बी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना की गई थी मोतीलाल नेहरू और CR दास। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? तो सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत थे आपके कबीर जी। ऑप्शन नंबर सी। मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया? तो सारे जहां से अच्छा को पंडित रविशंकर जी ने संगीतबद्ध किया। ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। हम्पी किस राज्य का अवशेष है? तो हम्पी आपका विजयनगर का अवशेष है। ऑप्शन नंबर सी।
कर्नाटक का कौन सा स्थान जैन की काशी के नाम से प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक का जैन की काशी के नाम से जो प्रसिद्ध स्थान है वो है आपका मुदुविदर। ऑप्शन नंबर ए मुदुविदर राइट आंसर है। आयुर्वेद का पिता किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेद का पिता चरक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी चरक राइट आंसर हो जाएगा। कर्म ही पूजा है उक्ति किसने कहा था? तो कर्म ही पूजा है ये जो उक्ति है ये गांधी जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए गांधी जी राइट आंसर है। वास्को डी गामा अपनी कैप ऑफ गुड होप की जल यात्रा की परिक्रमा के बाद भारतीय समुद्रिक सीमा में मई 1498 में पहुंचा कहां पर? तो वास्को डी गामा पहुंचा कालीकट में। ऑप्शन नंबर सी कालीकट राइट आंसर है। बीजापुर का गोल गुंबज मकबरा कहां से संबंधित है? तो बीजापुर का गोल गुंबज मकबरा मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस तिथि को चौरी चौरा कांड हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था आपका अल बरूनी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया था राजा टोडरमल को। ऑप्शन नंबर डी राजा टोडरमल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को डांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन था? तो गांधी जी ने वेव मिलर को साबरमती आश्रम में ठहराया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कि कांग्रेस प्रार्थना याचना और विरोध की राजनीति करती है। भारत के निम्नलिखित वायसरायों में से किसके समय में इंडियन पिनल कोड आईपीसी और सीपीसी पारित किए गए? तो ये आपके लॉर्ड केनन के समय आईपीसी और सीपीसी पारित किए गए। ऑप्शन नंबर ए। वह विदेशी लेखक जिसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन किया है? तो उस लेखक का नाम था नुनिज जिसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। 1940 में संचालित व्यक्तित्व सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो पहले सत्याग्रही थे आपके विनोबा भावे जी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो देव समाज का संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री जी। ऑप्शन नंबर डी। किसने कहा था कि भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल पर पूरे विश्व में विजय प्राप्त करनी है? स्वामी विवेकानंद जी की ये लाइन थी। ऑप्शन नंबर ए। ये कुछ क्वेश्चन शायद रिपीट हुए हैं। यदि आप लोग मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हो तो आज के 10-15 दिन पहले मैंने आपको ये शायद वीडियो कराए थे कुछ क्वेश्चंस में से। भारत में अपने कंपनी स्थापित करने के लिए ब्रिटिश को अनुमति किसने दी? तो आपकी तो मुझे लग रहा है 60 से ज़्यादा नंबर आ ही जाएंगे। कमेंट करके बताना किसके 60 से ज़्यादा सही है क्वेश्चन, ठीक है। तो जहांगीर ने अनुमति दी थी कि भैया आओ और कंपनी स्थापित कर लो। शुंग वंश का अंतिम शासक? तो शुंग वंश का अंतिम शासक था वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। ऑप्शन नंबर सी। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। वेवल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति ना हो पाना वेवल योजना का असफलता का मुख्य कारण था। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी के अंत में किस स्वाधीनता सेनानी ने किया था? तो स्वराज शब्द का यूज किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। ऑप्शन नंबर बी। चीनी यात्री हेनसांग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो हेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा है कांस्य युगीन सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? एक कोई सही है। तो खजुराहो के मंदिरों को चंदेलों ने बनवाया था, चंदेल शासकों ने। ऑप्शन नंबर डी। गृह शासन आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया? तो गृह शासन आंदोलन बाल गंगाधर तिलक जी ने प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर ए। आज का आखिरी क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में 1908 ईस्वी में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था। आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन भी है, आंसर कमेंट करके बताना है आपको कि बिहार में रोहतास के किले का निर्माण किसने कराया? बिहार में रोहतास किले का निर्माण किसने कराया? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, एक है आपका अकबर और दूसरा है शेरशाह। रोहतास किले का निर्माण किसने कराया, अकबर या शेरशाह? कमेंट करके बताना है। क्या आपके 60 प्रश्न सही गए ये भी कमेंट करके बताना है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। दोस्तों हमने 10,000 जीके की एक पीडीएफ भी बनाई है, जिसको भी वो पीडीएफ चाहिए नीचे नंबर दिख रहा होगा, उस पर चाहे तो संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, 99 रुपए की पीडीएफ है।